हेलो दोस्तों, आज का विषय पैलूट अधिकार का रहस्य अध्ययन के भाव याकूब एसाव। याकूब का तंबू, मसूर की दाल, सफर और पैलूट का अधिकार। उत्पत्ति 25 अध्याय 30 से 34 पद। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ईसाऊ ने 2 रोटी और 1 बाटी दाल, मसूर की दाल के लिए कैसे उसने अपने पैलूट के अधिकार को बेच दिया और पैलूट के अधिकार को तुच्छ जाना और अपनी भूख को ज़्यादा उसने महत्व दिया। मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको देखना है तो आप जाकर के लिंक में जो है जाकर के देख लेना। और आज हम इस बात को पर चर्चा करेंगे कि पैलूटे का क्या अधिकार होता था और पैलूटे को क्या मिलता था, पैलूटे का पद क्या था और उसके क्या कर्तव्य होते थे। ये जो है बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर आप पैलूटे के अधिकार के बारे में पहले से जानते थे तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, अन्यथा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रियो, ये कहानी याकूब के तंबू की है। याकूब के तंबू में ही ये कहानी हुआ और लगभग दिन का समय था और याकूब की माता भी जो है सुन रही थी, तंबू के पीछे से खड़ी हुई, जो याकूब और एसाव के बीच में बातें हो रही थी। याकूब जो है अपने तंबू में दाल पका रहा था और एसाव जंगल से आया था और वो थका हुआ था, शिकार खेल के आया था और उसको भूख लगी थी और जो है उस भूख के बदले में उस मसूर की दाल और खाने के लिए मांगा याकूब से एसाव ने। तो याकूब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे जो है पैलूटे का अधिकार मांग लिया और जो है उसने उसको दे दिया और याकूब ने उससे शपथ खिलाई कि शपथ खा, और उसने शपथ खा लिया। तब वो ये नहीं जानता था कि ये एक शपथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमेशा के लिए मेरा पैलूटे का अधिकार छिन जाएगा। उसने शायद शपथ खाना एक अपने काम निकालने का जरिए समझा कि शपथ खा लेंगे और खाना मिल जाएगा, फैसला तो बाद में बैठा लेंगे और ये फैसला बाद में हो जाएगा कि पैलूटे का अधिकार किसका है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसने यूं ही सीरियस नहीं था, गंभीर नहीं था और उसने इसी प्रकार खो दिया। मेरे प्रियो, आशीष से भी, परमेश्वर की आशीष से भी उसी को ऊपर ठहरती, उसी को फलती है जो उनकी कदर करता है, और जो कदर नहीं करता उनको ऊपर आशीष भी नहीं फलती है, आशीर्वाद भी नहीं फलते हैं। याकूब उसका कदर करता था, इसलिए याकूब को उसकी वो अधिकार नहीं होती, उसको मिल गया, और एसाव उसका कदर नहीं करता था इसलिए उसके पास से चला गया। मेरे प्रियो, पैलूटे का अधिकार का 3 खास चीज़ होती थी। पहला चीज़, पिता की संपत्ति का 2 भाग मिलता था। दूसरा, वो परिवार का मुखिया होता था। पिता के मरने के बाद वो परिवार की सारी जिम्मेदारी, पूरे सब कुछ का जिम्मेदारी वो होता था, मुखिया होता था, गार्जियन बनता था। और तीसरा, वो कुलपति होता था। आज हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। यदि एसाव ने अपने पैलूटे का अधिकार नहीं बेचते तो हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं कहते, बल्कि हम कहते इब्राहिम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर। उसका जो है वंशावली में नाम आता है, और यीशु मसीह याकूब के वंश से नहीं, तब वो एसाव के वंश से आता है और उसने बहुत बड़ी आशीष खो दिया। मेरे प्रियो, आज के कहानी में इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।